कायनात को वजूद में लाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स थे, जो हाइड्रोजन था, जो हीलियम थी, जो दीगर एलिमेंट्स थे, वो आपकी अल्लाह ताला ने कहाँ से हासिल किए थे? वो इसी तरह मैं आपसे सवाल करूंगा, एक इल्जामी सवाल, कि जब बिग बैंग हुआ तो बिग बैंग में ये मटेरियल कहाँ से आ गया? सर हम तो आपको अच्छा वैसे आप अगर थोड़ा सा अपना सवाल रिपीट कीजिएगा ताकि मैं इसको सर कार्डली मैंने ये आंसर कर सकूं। पूछा कि अगर आपका अल्लाह ताला जो है, आपका मुबैना अल्लाह ताला जो कि जिसकी वजूद के ऊपर आपको यकीन है, तो कार्ल सेगन कहा करता था कि आई डोंट वांट टू बिलीव, आई वांट टू नो। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका अल्लाह ताला अगर इस कायनात को अदम से वजूद में लेकर आया है, तो किसी चीज़ को अदम से वजूद में लाना कैसे मुमकिन है? और अगर टाइम और स्पेस गॉड की क्रिएशन है, तो टाइम और स्पेस की क्रिएशन से पहले आपका एलिज्ड गॉड खुद कहाँ एग्जिस्ट करता था? हाँ इट्स फाइन। अच्छा सबसे पहले तो बात यह है कि अदम से वो कैसे वजूद में आया, किस प्रोसेस के तहत वो लेकर आया है, इस चीज का हमें उस प्रोसेस का नहीं आइडिया। आपको तो पता उस है? किस प्रोसेस के तहत, जी उस प्रोसेस का हमें नहीं आइडिया कि उस किस प्रोसेस के तहत लेकर आया। जैसे हम चार H2O को किताबें मिल, लिखी ब्लैक बियर्ड, उसने 1,24,000 बंदे उतारे के सीधे हो जाओ, नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, ज़कातें दो। उसने आपको प्रोसेस का ही नहीं बताया कि नहीं उसने अच्छा ठीक है। जी और अब मैं आप जवाब देता हूँ। जी 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 जैसे H2O, जैसे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर ना वाटर मिलता है, तो एक प्रोसेस है और हमें इस चीज का आइडिया है। अदम से किसी चीज को कैसे वजूद में वो लेकर आता है, इस चीज का हमें आइडिया नहीं है। इवन कि जो लोग कहते हैं कि कायनात जो है ना ये बिग बैंग के नतीजे में ये खुद ब खुद वजूद में आया है, उनको भी उस बिग बैंग के प्रोसेस का नहीं आइडिया कि कैसे हुआ है। रही बात आपके कि टाइम एंड स्पेस से वो बाहर कैसे एग्जिस्ट करता था, तो इसके लिहाज से मैंने साथ के साथ एक हार्वर्ड का जो है एक स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है कि हार्वर्ड की रिसर्च के मुताबिक कि कोई भी हम जब प्रोसेस करते होते तो उसको इनिशिएट करने के लिए हमारे पास एक एनर्जी की जरूरत होती है। उसी एनर्जी के मुताबिक हार्वर्ड का जो एक रिसर्च मौजूद है इस चीज के ऊपर, वो हार्वर्ड की रिसर्च में ये बात है कि जिस एनर्जी ने बिग बैंग को कॉज किया, जिस एनर्जी की वजह से ये टाइम और स्पेस और ये चीजें वजूद में आई है, यानी टाइम और स्पेस के वजूद में आने से पहले भी एक एनर्जी जो है वो एग्जिस्ट करती थी, लेकिन वो किस किस्म की एनर्जी थी उसका हमें नेचर नहीं मालूम, और वो एक अनस्टेबल किस्म की एनर्जी थी। तो जहां तक आपकी ये जो बात है कि जी वो टाइम और स्पेस के एग्जिस्टेंस से पहले कैसे वजूद रखता था, तो इसका ही मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि जैसे कि वो एनर्जी जिसके बारे में साइंटिस्ट और हार्वर्ड की रिसर्च के मुताबिक एक एनर्जी जो है वो टाइम एंड स्पेस से बाहर वजूद रखती थी, अगर वो चीज वजूद रख सकती है तो खुदा भी वजूद रख सकता है, और खुदा इसी तरह वजूद। मैं अपनी बात मुकम्मल करूँ ना। ये बिल्कुल ऐसी ही लॉजिक है कि अगर परिंदा जो है हवा में उड़ सकता है, तो फिर ख्वाजा साद भी हवा में उड़ सकता है। अव्वल तो आप मुझे हार्वर्ड नहीं यूनिवर्सिटी की एक नहीं नहीं सेकंड नहीं, सर, नहीं। लेट मी कंप्लीट। मैंने आपकी बात को इंटरप्ट नहीं किया और मैं आपकी बात को दोबारा भी इंटरप्ट नहीं करूंगा। अगर आप मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के उस प्रोफेसर का नाम बता दें जिसने ये कहा है कि बिग बैंग से पहले एक अनस्टेबल एनर्जी एग्जिस्ट करती थी, तो मैं ख्वाजा आपका साहब भाई बहुत आप शेयर कर दे शुक्रगुजार स्क्रीन। हूंगा। और दूसरी बात यह है ब्लैक बियर्ड कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जिस प्रोफेसर अरे की मदद से आप अपने अल्लाह ताला को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने वर्का बिन नौफल की तरह सिर्फ और सिर्फ आपके कॉज को तकवीत पहुंचाई थी और खुद इस्लाम कबूल करने से गुरेज किया था ब्लैक बियर्ड? बात यह है कि मेरे लिए किसी साइंटिफिक आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है। जहां तक मैं साइंटिफिक आर्गुमेंट दूंगा तो वो आपके लिए होगा, क्योंकि आपके मुताबिक, क्योंकि साइंटिफिक आर्गुमेंट जो है वो ही दलील है, कुरान जो है आपके लिए दलील नहीं है। अब सुने, अब मैं नहीं नहीं मैं मेरी बात तो कंप्लीट होने देना, मेरी बात कंप्लीट होने दे। अब आपके लिए साइंटिफिक आर्गुमेंट दलील ही नहीं है, जिस साइंस की मदद से आप मुझे इस जरूरत से नहीं है, हजारों मैं मील कहता के हूँ आई डोंट फासले नीड से इट। मुखातिब हैं, जिस साइंस मैं की कहता मदद से आप हजारों मील के फासले से मुझसे हूँ नहीं नहीं, मुखातिब हैं, नो जिस साइंस की नो नो मदद नो नो से नो, आप अपने मजहब की तबलीग कर रहे हैं, उस साइंटिफिक आर्गुमेंट मैं पर साइंस आपको के जरिए दलील नहीं नहीं कर है। रहा, सर मैं साइंस के जरिए नहीं कर रहा। इंटरनेट मैं क्या जो है? आपको आर्गुमेंट दे रहा हूँ वो आर्गुमेंट आज आपके लिए है। मैं सिर्फ ये बात वाज़ेह करने की कोशिश करता हूँ कि टाइम एंड स्पेस के बाहर कोई चीज वजूद रख सकती है या नहीं रख सकती, ये चीज मैं टाइम आपको और सिर्फ दिखाने की स्पेस कोशिश कर रहा नहीं, टाइम और स्पेस के बाहर आपका जो क्रिएटर था, हूँ। आपका हाँ जो अल्लाह था, हाँ, वो किस तरह से टाइम और स्पेस के बाहर एग्जिस्ट कर सकता था? हमें ये बताया वो जाता है सर, एक सेकंड, हमें ये बताया जाता है कि उसने 2500 साल पुरानी जबान अरबी का एक लफ्ज बोला, कुन फयकून, कि हो जा, तो ये कायनात तख्लीक में कायनात जो है वो खल्क हो गई। तो मुझे ये बताइएगा कि 13 अरब 80 करोड़ साल पहले इस कायनात को अदम से वजूद में लाने के लिए आपके अल्लाह ताला ने अरबी जबान का इस्तेमाल किया था, और इस नहीं, कायनात को एक सेकंड, इस कायनात को वजूद में लाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स थे, जो हाइड्रोजन था, जो हीलियम थी, जो दीगर एलिमेंट्स थे, वो आपके अल्लाह ताला ने कहाँ से हासिल किए थे? वो इसी तरह मैं आपसे सवाल करूंगा, एक इल्जामी सवाल, कि जब बिग बैंग हुआ तो बिग बैंग में ये मटेरियल कहाँ से आ गया?
سر ہم تو آپ کو پتا ہے کہ ہم 10⁻⁻43 سیکنڈ سے پہلے یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ بگ بینگ کا محرک کیا تھا. ہم تو بگ بینگ کے بعد ہونے والے واقعات بتاتے ہیں. سر یہ تو آپ کے اوپر الہام ہوا ہے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ سے رابطہ کر کے آپ کو بتایا ہے کہ میں اس کائنات کا خالق ہوں, ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے جو کورسپونڈنس ہے اس میں اس نے آپ کو نہیں بتایا کہ وہ اس کائنات کو کیسے وجود میں لے کر آیا؟ نہیں, اس نے مجھے نہیں بتایا کہ یہ کائنات کو کیسے وجود میں آیا. اس نے صرف یہ بتایا کہ میں نے کہا یہ ہو جا اور میرے حکم سے یہ سب کچھ ہو گیا. اب اس میں وہ کیسے ہو گیا, کس پروسیس کے تحت ہو گیا, وہ پروسیس ہمیں نہیں آئیڈیا کہ کس پروسیس کے تحت ہو گیا. ہو سکتا ہے آگے ہمیں آپ کا ٹوٹل ایمان ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ, اچھا آپ کے اللہ تعالیٰ نے کس زبان میں کہا تھا ہو جا؟ عربی زبان میں کہا تھا؟ نہیں, عربی میں نہیں کہا تھا. ہمیں نہیں پتا کہ کس زبان میں کہا تھا. انگلش, فرینچ, سواحلی, وی پنجابی, ڈونٹ نو, لیکن کسی بھی زبان میں تھا. بس اس نے کلام کیا, اور اللہ تعالیٰ کو کلام کے لیے کسی زبان کی ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ زبانیں تو بات کی ایجاد ہے. اچھا, تو اللہ تعالیٰ نے کس زبان میں کہا تھا ہو جا؟ وی ڈونٹ نو. اچھا.